So we are having question number 14 of chapter 10, exercise 10.2, straight lines. Let's go on question number 14. Question number 14 में दे रखा find equation of the line through the point 0,2 making an angle 2 pi by 3. देखो हमें इक्वेशन निकालनी है, एक लाइन की इक्वेशन जो पॉइंट्स जो इस पॉइंट से पास हो रही है एंड एंगल बना रही है 2 पाई बाय अपॉन 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो 2 पाई बाय 3 का बना रही है. ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ऑरिजिन. फिर हमें क्या करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन. फिर बाद में हमें इक्वेशन फाइंड करनी है पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ऑरिजिन. ऑरिजिन से 2 मीटर बिलो, ठीक है, ऑरिजिन से नीचे डिस्टेंस कितनी है 2. सो देखते हैं देखो कैसे फाइंड करेंगे. तो हमें पॉइंट क्या दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं हमें 0,2 एंड एंगल क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है 2 पाई बाय 3. तो m इक्वल्स टू, पहले हम इसकी स्लोप निकालेंगे. m इक्वल्स टू tan थीटा और tan 2 पाई बाय 3 हो जाएगा. तो tan 2 पाई बाय 3 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू पाई का मतलब 180 अपॉन 3 यानी कि 120. तो हम इसे 120 को ब्रेक कर लेंगे 90 प्लस 30 में. tan 90 प्लस 30 हो जाएगा cot 30 एंड ये है 90 प्लस में, तो 90 प्लस में माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा -√3. तो हमारी जो स्लोप निकली वो क्या निकली, m इजिकल टू -√3. सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0,2 एंड स्लोप हमें दे रखी है -√3, ठीक है. अब लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन जो 0,2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है और स्लोप क्या दे रखी है -√3. तो हो जाएगा बाई माइनस बाई 1 अपॉन इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस x1, ठीक है. या फिर यहाँ पे बाई माइनस बाई नॉट लगा दो, x माइनस x0. तो बाई हमें जो पॉइंट से रखे, किन पॉइंट से इक्वेशन पास हो रही है 0,2 से. तो बाई की वैल्यू क्या है, ये x, ये बाई है 2, m हमने निकाला -√3 आ गया और x माइनस x0 क्या है 0 है, ठीक है. तो देखो क्या हो जाएगा, बाई -2 इक्वल्स टू में -√3x माइनस का x को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा √3x प्लस का, ओके, प्लस बाई -2 इक्वल्स टू में 0. एक इक्वेशन हमारी ये आ गई, ठीक है. √3x प्लस बाई -2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दे रखा था. जो हमें दे रखा था, हमें इक्वेशन निकालनी थी एक लाइन की जो इन पॉइंट से पास हो रही है एंड एंगल थीटा बना रही है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है. अब देखो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन पैरेलल टू इट. अब इसी के पैरेलल हमें एक और इक्वेशन, जो एक लाइन है वो इसके पैरेलल है, उसकी हमें एक और इक्वेशन फाइंड करनी है जो बाई एक्सिस को क्रॉस करे एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ऑरिजिन. जो ऑरिजिन से 2 मीटर 2 यूनिट क्या है नीचे है. तो अब यहाँ पे क्या लेंगे, बाई की वैल्यू अभी हमें दे रखा था 0,2, ठीक है. तो ऑरिजिन से बिलो तो यानी कि बाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना. तो अब ये जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0,-2. अब ये है हमारे पास, तो इसके लिए हम केवल है बाई की जगह क्या लगा देंगे -2. तो बाई माइनस और -2 इक्वल्स टू में m की वैल्यू तो वही है -√3 और x माइनस x0 की वैल्यू वही रहेगी 0. तो प्लस हो जाएगा बाई +2 इक्वल्स टू -√3x, ठीक है. अब हम इसको लेंगे, ये हो जाएगा √3x प्लस बाई +2 इक्वल्स टू में 0. बस कितना, बहुत ईजी था, केवल हमें ये दे रखा था. अब हमें एक इक्वेशन की, एक लाइन की इक्वेशन और निकालनी है जो इसी के पैरेलल है लेकिन बाई एक्सिस को क्रॉस करती है, क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ऑरिजिन. तो ऑरिजिन से नीचे, यानी कि ऑरिजिन ये है, ऑरिजिन से नीचे जो बाई की वैल्यू होती है वो तो नेगेटिव रहती है ना. तो अब सिंपल सी बात है कि हमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो 0,-2 दे रखे हैं. एक्स की वैल्यू हमें 0 एंड बाई की वैल्यू -2 बिकॉज बिलो देन ऑरिजिन है. ऑरिजिन से बिलो का मतलब बाई की वैल्यू नेगेटिव. तो बस हमारा आंसर आ जाएगा √3x प्लस बाई +2 इक्वल्स टू में 0. यही हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40.